सूरत हाल यह है कि कल अपोजिशन ने, मुत्तहिदा अपोजिशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब, उमर अयूब खान साहब, सब के सब मौजूद थे और उन्होंने साहिबजादा हामिद रज़ा उन्होंने पूरे मामलात का अहाता किया, लेकिन बदकिस्मती से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किसी भी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, क्योंकि हुक्म हाकिम था कि इनको नहीं दिखाना। और जब आप एक सबसे बड़ी सियासी जमात और मकबूल तरीन लीडर जो कि इलेक्शन जीत चुके हैं, उनको आप दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कैसे कोई अच्छी उम्मीद और अच्छा नतीजा निकाल सकते हैं। हमारे कुछ तल्ख सवालात हैं, लेकिन हम वो पब्लिक के अंदर करके कोई क्योस क्रिएट नहीं करना चाहते। इसके ऊपर इन कैमरा सेशन बुलाया जाए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के सरबराहान वहां आके ब्रीफ करें, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो सवालात हैं, हम उस फोरम के ऊपर उनके सामने रखेंगे। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तजवीज़ दी है कि इस मसले पे अलायंस अपने तरफ से एक कौमी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाए या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, जिसमें सबको दावत दी जाए। वो लोग जिनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस है उस पर भी डायलॉग हो, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुतहद हो और इसके आग तरफ जो है ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि आइंदा कोई ऐसी वाकया जो है वो रोनमा ना हो। इस बात पे सोचें कि इस बदबख्त हुकूमत से किस तरीके से एक अच्छा इलेक्शन कमीशन बनाए, इलेक्शन करवाए, लेजिटिमेट गवर्नमेंट आ जाएगी। लोगों को आपने अपने हकूक के लिए आईनी गारंटी देनी होगी। फिर अगर कोई पागल ये करता है फिर उसको लोग मारेंगे भी, फलाना भी करेंगे, फलाना भी करेंगे। आप किसी को हिसाब में नहीं लेते। जो वफादारियां बेचता है वो वज़ीर आला बन जाता है, जो वफादारियां खरीदता है वो पता नहीं क्या भला बन जाता है, जो शरीफ आदमी न बिकता है न किसी को खरीदता है वो गदार। ये फलसफे नहीं चलेंगे। बाकी मेरे दोस्त जिंदाबाद। हम चाहते हैं कि APC बुलाई जाए, APC नहीं बल्कि उसमें हर वो आदमी शरीक हो जिसमें वो होता कि हम कलेक्टिव विजडम से इन तमाम बलाओं का कोई इलाज निकालें। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी और सब अपोजिशन रहनुमाओं ने कल एक बात की और असद कैसर साहब भी थे। उन्होंने कहा कि जनाब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और इस मामले को टेकअप किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान का मामला और खैबर पख्तूनख्वा का मामला गंभीर होता जा रहा है और दहशतगर्दी जो कि ख़त्म हो गई थी साल 2002 से, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग शुरू की गई थी वो भी बैरूनी एजेंडे के तहत, तो वो ख़त्म हो गई थी और उसके ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अमन का गहवारा बन गया था और पाकिस्तान एक रोल मॉडल था कि पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने दहशतगर्दी ख़त्म की है। लेकिन अब ये जो दोबारा से दहशतगर्दी आई है, इसके ज़िम्मेदारान का तयन करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हर चीज़ ताकत से हल नहीं होती और उन्होंने मुतालबा ये किया है कि एक तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और दूसरा इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से पहले इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और अगर आप मुस्तकिल रिहा नहीं करना चाहते तो पैरोल पे रिहा करें, क्योंकि ये कानून इजाज़त देता है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं, इमरान खान साहब को पैरोल पे रिहा करें और वो पैरोल पे रिहा होकर आएँ और आकर अपना नुक्ता नज़र बयान करें। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में जितने भी सर्वे हो रहे हैं उस सर्वे के मुताबिक 90% उनकी पॉपुलैरिटी है और 90% अवाम उनके साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ तक कि बलूचिस्तान के अवाम भी उन पर एतबार करते हैं, उन पर एतमाद करते हैं और उनके मुंतज़िर हैं। और बलूचिस्तान में भी उसी तरीके से इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज होता है, रैलियां निकलती हैं जिस तरह बाकी मुल्क के दीगर हिस्सों में, और वहाँ पे सिर्फ इमरान खान का जो है नाम सुनना पसंद करते हैं। ये तो है एक तरफ। दूसरी जानिब क्योंकि ये अभी तजवीज़ आई है पैरोल पे रिहाई की, शिबली फराज साहब ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन ने सब ने कहा कि जनाब ये काम किया जाए और इन कैमरा सेशन बुलाया जाए। इन कैमरा सेशन बुला के हमारे दुख दर्द सुने जाएं और जो गलतियां कोताहियां हो रही हैं उनको दुरुस्त किया जाए। और जब तक ये नहीं किया जाएगा उस वक्त तक नहीं मामला ठीक हो सकते, क्योंकि आप जो काम बलूचिस्तान में कर रहे हैं, बलूचिस्तान में ये कहकर आपने कहा कि जी ये अलहदगी पसंद हैं, ये दहशतगर्द हैं, लेकिन पंजाब में और पिछले 2.25 साल से इलेक्शन
को सबोटाज करने के लिए, इलेक्शन चोरी करने के लिए जिस तरीके से सियासी कारकुनान को आपने उठाया, जेलों में डाला, क्या वो भी अलहदगी पसंद हैं? वो तो अलहदगी पसंद नहीं है। क्या उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं? क्या वो पहाड़ पर गए हुए थे? ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेजॉरिटी लीडरशिप है वो जेलों में है, और इसके बावजूद कि आपने जितने भी मुकदमात कायम किए वो तमाम के तमाम झूठे साबित हुए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला भी आ गया है साइफ़र केस में। चीफ़ जस्टिस उस वक्त के आमिर फ़ारूक साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, वो सुप्रीम कोर्ट उनको मुंतकिल किया जा चुका है। और उनके मुंतकिल होने के बाद, क्योंकि ये मीडिया में आना शुरू हो गया था कि जनाब ये फ़ैसला किधर गया, तो कल तफसीली फ़ैसला जारी हुआ। उस तफसीली फ़ैसले में भी बता दिया गया है कि इस्तग़ासा साइफ़र केस में जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। जो उसका अपना केस था उसके हक़ में अपनी बात मनवाने में नाकाम रहा, नंबर 1। नंबर 2, और ये भी बताया गया कि उजलत में सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर उस केस को निपटाने की कोशिश की गई। और इसके साथ तफसीली फ़ैसले में ये भी कहा है कि अगर इसको मान भी लिया जाए तो फिर भी नाकस जीरा को भी मान लिया जाए, इसके बावजूद जो हमने रिकॉर्ड देखा है उस रिकॉर्ड के मुताबिक ये केस बनता ही नहीं। और ये साइफ़र का केस जो है, ये आपको याद होगा कि जनरल बाजवा ने शाह महमूद कुरैशी साहब को धमकियाँ दी और जर्नलिस्टों को धमकियाँ दी, बहुत सारे लोगों को, मुझ समेत सारों को कहा कि आप ये जो बयानियाँ बना रहे हैं, शहीद अरशद शरीफ को भी कहा गया कि आप ये रजीम चेंज ऑपरेशन का बयानियाँ बना रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है, आपको सबक सिखाएंगे, सबक सीखना होगा। इस तरीके से धमकियाँ दी गई। शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया कि जनाब बुला के कि आप ये इस हरकतों से बाज आ जाएं, वरना आपको साइफ़र केस में मुकदमा भी होगा, आपको सज़ा भी होगी, आपको जेल भी होगी। ये सारा कुछ किया गया। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला भी आ गया और उसमें भी कौन शामिल थे? चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जो कि बिल्कुल इनके लाइक माइंडेड हैं और इनके बिल्कुल ताबेदार हैं, और वो भी ये कहने में मजबूर हुए कि ये केस नहीं बनता। तो ये तो है सूरत हाल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। कल भी हमने देखा, कल भी और परसों भी, अभी भी FIA के ज़रिए अलीमा खान साहिबा को नोटिस हैं, उमर अयूब साहब को नोटिस हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप को FIA में बुलाया जाता है, उनको हरास किया जाता है और सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ को की बुनियाद बनाकर ये सारा किया जा रहा है। तो ये जो सारे हैं मामलात, अगर इन इदारों की तवज्जो अगर हकीकी मानों में अगर लग जाए खैबर पख्तूनख्वा की पाक अफ़गान बॉर्डर पे, ईरानी बॉर्डर पे, इंडियन बॉर्डर पे, जो कि ये कहते हैं कि ये सारा कुछ बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में हो रहा है और भारत और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, तो फिर इनको चाहिए कि ये मामला वहाँ लेकर जाएं और अक़वाम मुत्तहिदा में लेकर जाएं और इंटरनेशनल फोरम्स पे लेकर जाएं और सबूत दें और डोजियर दें, जैसे इमरान खान की गवर्नमेंट में होता था, डोजियर दिए जाते थे और उसके बाद फिर इंटरनेशनल फोरम से अपनी बात करवाएं और ये सब कुछ करें। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल है, अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी इसकी मज़म्मत की गई है इस सारे वाक़े की, और इसको दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया गया है। जो सलामती कौंसिल की तरफ से एलामिया आया है वो खुश आइंद है और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया कि हमला इसके मजीद ब्रिगेड ने किया, तो सलामती कौंसिल अरकान मुतासरा ख़ानदान, हुकूमत और आवाम से ताज़ियत करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम ममालिक आलमी कानून सलामती कौंसिल करारदादों के तहत पाकिस्तान के साथ ताउन करें, और ये भी कहा कि किसी भी मकसद के तहत दहशतगर्दी का कोई भी अमल नाकाबिले कबूल है। तमाम ममालिक आलमी अमन व सलामती को लाहक ख़तरात के ख़िलाफ़ हर मुमकिन इक़दामात करें। ये एक खुश आइंद है इत्तला और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और आगे लेके चलना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि फिर इसी के साथ साथ कहा गया जी कि ये जितने भी अलहदगी पसंद हैं तो ये दहशतगर्द हैं, तो ये मिसिंग पर्सन हैं, ये भी दहशतगर्द हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 2.25 सालों में कितने सहाफ़ियों को उठाया गया, इमरान रियाज को उठाया गया, समी इब्राहिम को उठाया गया, औरिया मकबूल जान को उठाया गया और बहुत सारे दीगर जर्नलिस्ट हैं, मतीउल्लाह जान को उठाया गया। इन सहाफ़ियों को उठाया गया, इनका क्या कसूर था और इनको किस बुनियाद पे निशाना बनाया गया? तो सवाल ये नहीं है कि रियासत की पहली तरजीह और हुकूमत की पहली तरजीह दहशतगर्दी का ख़ात्मा है। पहली तरजीह ये है कि इमरान खान साहब को माइनस किया जाए, PTI को माइनस किया जाए और अपनी पसंद का जो है वो निज़ाम मुसल्लत किया जाए। यहाँ तक आप अंदाज़ा करें कि
सरफराज बुगटी साहब तो बैठ गए DGISPR के साथ, लेकिन ना ही वहाँ पे मोहसिन नकवी साहब को देखा गया और ना ही वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब को देखा गया, क्योंकि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब को आना चाहिए और उनको बताना चाहिए, वो ब्रीफ़ करें आके ये वज़न जो है, ये सारे का सारा बोझ ये DGISPR क्यों उठा रहे हैं और किस वजह से उठा रहे हैं। सरफराज बुगटी साहब को तो बिठा लिया, ख्वाजा आसिफ साहब को आना चाहिए था और गवर्नमेंट को आना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, वो बताएं, वो आके बताएं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है जी कि क्योंकि अभी भी जो है ये तासुर दिया जा रहा है कि हम इस सिस्टम के साथ हैं। तो जब आप इस सिस्टम के साथ होने का दावा करते हैं तो फिर उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा, जो भी उसका आएगा जी बैकफायर होगा तो उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ क्योंकि हालात ये हैं कि वो PIA का एक तैयारा एक टायर के बगैर, एक पहिए के बगैर ही उड़ गया और उसके बाद लैंड भी कर गया, और अब वो जो पहिया है वो मिल भी गया है, लाहौर टर्मिनल से मिल गया है। तो यहाँ पे ये तो हालात व वाक़यात हैं। फिर एक और आई है जनाब, ये भी एक धमकी है, और वो है पाकिस्तानी तालिबान के सबसे बड़े गिरोह TTP यानी कि कलदम तंजीम TTP ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ मौसम बहार की कार्रवाई का ऐलान कर दिया है और जिसे अल खंदक का नाम दिया गया है। बयान के मुताबिक जदीद हथियारों से लैस तरबियत याफ्ता जंगजुओं को टारगेटेड हमलों, गोरिल्ला छापों, खुदकुश और स्नाइपर हमलों समेत हमलों के लिए तैनात किया जाएगा। ये एक अज़ खुद एक ख़तरनाक खबर है। फिर एक और कल हुआ है जी, एक मस्जिद में, वज़ीरिस्तान में एक मस्जिद में खुदकुश धमाका हो गया है और वहाँ पे टारगेट किया गया है वहाँ के ख़तीब को, और हमारे हम वतन जो हैं उसमें शहीद हुए हैं। तो चीज़ें जो हैं अभी भी कंट्रोल में नहीं हैं और जनूबी वज़ीरिस्तान की मस्जिद में JUI के रहनुमा को इसमें टारगेट किया गया है और कई अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं और ये सिचुएशन अज़ खुद एक अलार्मिंग सूरत हाल है। तो मेरा ख़्याल है कि इमरान खान को अगर वाक़तन ये चाहते हैं कि हालात व वाक़यात ठीक हों तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उनको सुनना चाहिए, इन कैमरा सेशन बुलाना चाहिए और फिर सबके साथ एक ही तरह का सलूक करना चाहिए और जो सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है वो नहीं करना चाहिए और पॉलिटिकल एजेंडा अपना छोड़ देना चाहिए।